देखो, आप लोग हमारे ऑफिस आए हो तो हमारे लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये हो सकती है कि हम आपसे एक फीडबैक लें, आपसे जानें कि अ, आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता, या फिर हम आपके लिए और क्या अच्छा कर सकते हैं। ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको लगती हैं कि शायद कहीं नहीं मिल रही हैं, या हमारे प्लेटफॉर्म पे भी नहीं है, हम कुछ मिस कर रहे हैं। सो हाउ वी कैन ब्रिंग आउट दोज थिंग्स, and the other objective will be that we know each of you personally, and at a personal level, at a adda level, how we can help you individually, right? Because सबकी अलग जर्नी है, सबकी अलग प्रॉब्लम्स हैं, सबके अलग कंसर्न्स हैं. So we'll take this opportunity to know each of you and figure out a way how we can help you. अच्छा, तो मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा था कि आप में से कितने लोगों ने मुझे देखा है पहले कभी? अच्छा, ओके ओके. कहाँ देखा आप लोगों ने? यूट्यूब पे डेयर टू ड्रीम जो करते थे. हाँ, ओके. तो काफ़ी दिन से किया नहीं है बिकॉज थोड़ा सा भी हेक्टिक चल रहा है, बट आई थिंक वी शुड स्टार्ट इट अगेन. अगर आप लोगों ने देखा है तो इसका मतलब पीपल आर वॉचिंग इट. नो, इट्स ग्रेट टू हैव यू हियर, एंड आई विल ऑल्सो टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट अड्डा. अड्डा में हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या हमारा विजन है, हाउ वी see our role in India's education ecosystem, and uplifting society, uplifting people who come from smaller places. So that you also understand, because आप लोग YouTube पे देखते हो, या आप लोग थोड़ा अलग तरीके से देखते होगे हम लोगों को. बहुत सारी कंपनीज हैं, हाउ अड्डा इज़ डिफरेंट. बट हाँ, मुझे लगता है कि आपको एटलीस्ट ये तो रियलाइज़ होता होगा कि अड्डा इज़ डिफरेंट, स्लाइटली डिफरेंट, either in terms of quality, in terms of connect, or in terms of हैविंग दोज फीलिंग्स फॉर आवर स्टूडेंट्स कि यार हाँ, वो हमारे हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं. सो हाउ वी कैन हेल्प देम. सी, अड्डा इज़ नाउ ऑलमोस्ट 12 years ओल्ड कंपनी. 12 साल हो गए हम लोगों को. एंड वी स्टार्टेड इन 2010 एज ए ऑफलाइन टेस्ट प्रेप कंपनी बाय द ब्रांड नेम कैरियर पावर. नोएडा में हमने शुरू किया था, और एक फिजिकल कोचिंग सेंटर के रूप में शुरुआत हुई थी, जहाँ पे हम लोग क्लासरूम ट्रेनिंग देते थे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, और उसमें भी प्राइमरीली बैंकिंग. और गैस करो उस टाइम कौन टीचर्स थे, कौन पढ़ाते थे? हाँ, शांतनु सर. 12 साल पहले शांतनु सर स्कूल में होंगे. ये कॉलेज में थे? हाँ, कॉलेज में थे. हाँ, स्कूल में होंगे, राइट.
क्योंकि ऑनलाइन में आप कॉस्ट कम कर सकते हो, राइट, बहुत ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो, बेस्ट क्वालिटी टीचर को हर किसी तक पहुंचा सकते हो। ऑफलाइन में क्या होता था, हर जगह अलग अलग टीचर होते थे, कहीं अच्छे होते थे कहीं अच्छे नहीं होते थे। तो ये सब सोच के हमने ऑनलाइन की शुरुआत की और 2016 में अड्डा की शुरुआत की यहीं इसी यूनिटेक साइबर पार्क में ही एक टावर सी में ऑफिस हमने स्टार्ट किया, जहाँ से शुरुआत हुई। और अब 6 साल हो गए हैं, 6 सालों में तो हम बहुत आगे निकल आए हैं। अगर मैं बात करूँ आज की डेट में हमारे प्लेटफॉर्म पे हमारी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आपको पता ही होगा, bankersAdda.com, SSC अड्डा, टीचर, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। एंड हर महीने हमारे वेबसाइट पे 1.5 करोड़ लोग आते हैं, 1.5 करोड़ से 2 करोड़ लोग। मतलब इंडिया की 1 से 2% पॉपुलेशन तो हर महीने हमारे प्लेटफॉर्म पे आती है। और हमारे यूट्यूब चैनल्स, हम 30 यूट्यूब चैनल्स रन करते हैं, 32, और इन पे ऑलमोस्ट 2.5 से 3 करोड़ व्यूज़ होते हैं हर महीने अभी। एंड इन टर्म्स ऑफ आवर प्रेजेंस, वी आर इन नाउ ऑल कैटेगरीज। अभी IIT भी कराते हैं, मेडिकल भी, गेट भी, गवर्नमेंट टेस्ट प्रेप भी। आपको पता ही होगा, रिसेंटली हमने स्टडी IQ एजुकेशन कंपनी को एक्वायर किया, उसके थ्रू अब हम UPSC में भी काफ़ी स्ट्रांग हो गए हैं, UPSC और स्टेट PSC में। और वी आर वन ऑफ द मोस्ट सस्टेनेबल कंपनी इन एजुकेशन एडटेक इकोसिस्टम। अड्डा के प्रोडक्ट्स आप देखोगे बहुत अफोर्डेबल हैं, बिल्कुल उस तरह है कि जो लोग फाइनेंशियली इतने अच्छे नहीं हैं, इनका बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है, वो भी हमारे प्लेटफॉर्म पे प्रोडक्ट बाई कर पाते हैं। ऑन द अदर हैंड अड्डा के प्रोडक्ट इतने सस्ते हैं, इतने इकोनॉमिकल हैं, फिर भी हम एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, सस्टेनेबल कंपनी है। तो राइट, and in terms of investors, we have some of the best investors who have backed us in the journey. Infoedge is Infoedge आपने सुना होगा नाम, Naukri.com वाले जो हैं वो जोमेटो के भी लार्जेस्ट इन्वेस्टर हैं, पॉलिसी बाजार के इन्वेस्टर हैं, और भी बहुत सारी कंपनीज में इन्वेस्ट किया उन्होंने। बट एजुकेशन में दे हैव इन्वेस्टेड इन अस। एंड अदर देन दैट एक US का बहुत बड़ा फंड है, वेस्टब्रिज, दे आर ऑल्सो इन्वेस्टर्स इन अस। तो ब्रीफली दिस इज़ अबाउट अड्डा। हमारा मोटिव, हमारा मिशन यही है कि हम जो लोग छोटी जगह से आते हैं, Tier 2 Tier 3 से आते हैं, टाउन्स विलेजेस से आते हैं, उनके लिए हम किसी को भी सफ़र नहीं करना चाहिए जैसे हमने सफ़र किया है, जब मैंने सफ़र किया कि यार बचपन में बहुत प्रॉब्लम्स थी। सो हमारी आगे आने वाली जनरेशन्स को ये सब प्रॉब्लम ना हो, दिस इज़ आवर ऑब्जेक्टिव वाइल वी आर बिल्डिंग अड्डा। सो दिस इज़ आवर जर्नी। एंड नाउ आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम ईच ऑफ यू कि आपको आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, व्हाट्स योर गोल, व्हाट आर द चैलेंजेस, हाउ वी कैन हेल्प यू। मैंने अपनी प्रिपरेशन लास्ट ईयर स्टार्ट की थी, और जब मैंने स्टार्ट की थी तो सबने, मेरे फ्रेंड्स ने यही बोला था कि अड्डा से पढ़ सकते हो, बहुत अच्छा रिव्यू, और मतलब सिलेक्शंस भी बहुत होते हैं वहाँ से। सबसे पहले मैंने रीजनिंग से स्टार्ट किया था। सबसे पहले मैंने सौरभ सर का फाउंडेशन 0 to हीरो था, वहीं से मेरा जो रीजनिंग का बेसिक टू हाई, मतलब जो बेसिक अच्छे हो गए तो हाई आपके अच्छे हो ही जाएगा बिल्कुल। तो मेरा बहुत बड़ा जो मतलब किया है पूरा, तो सौरभ सर की वजह से हुआ है। फिर मतलब ऐसे ही मतलब इनकी वीडियोस में इतनी देखती थी, मैंने कहा क्रश बन गए थे मेरे तो एक टाइम में। तो मतलब पता है मेरे को, जब हुई थी तो बताया था, मतलब उस टाइम पे थे, पिछले साल। अब तो शादी होगी ना। हाँ, लेना है। मेरा IBPS PO लास्ट ईयर हुआ था, बट मेंस में नहीं हो पाया था मेरा। बट इस साल मुझे करना ही है, किसी भी हालत में करना है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, कहते हैं ना, रिलेटिव्स भी कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जो यहाँ पे लगी हुई है अभी तक, और उनको हटाना। आपने बोला था कि मेरे को ऐसे ऐसे बोला, तो मेरे को भी बोला था। But you don't have to worry about it, yaar. When you prove it wrong, come on, don't worry. देखो, इन सब चीज़ों को आपको एज ए वेपन यूज़ करना है। लोग तो बोलते ही हैं, लोग And now you know it, you're going to make sure that it happens. Chalo, cheer up. सिलेक्शन होगा आपका। My name is Akshita and I have recently cleared IBPS clerk in the first attempt, and thank you. And I want to thank all of my teachers,
जिनसे भी मैंने पढ़ा, और आई रियली अप्रिशिएट द एफर्ट्स ऑफ अड्डा 24/7, सो थैंक यू सो मच. July 2021. This was my first attempt, and I am 21 year old. So I am like मैंने first attempt में clear किया because of अड्डा. कंसिस्टेंसी रही मेरे अंदर. मुझे इस चीज़ के ऊपर प्राउड है कि मैंने रेगुलर सेशंस अटेंड किए यूट्यूब पर, टेस्ट सीरीज़ लगाई, और जो भी मुझे मेरे टीचर्स ने सिखाया, आई रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ फॉर दैट. एक्चुअली सर थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड है कज़न्स में थोड़ा, कि वो बैंक में थे, तो मेरे पापा भी चाहते थे कि मैं भी एक ऑफिसर बनूं, उन्हीं की तरह करूं. तो मुझे मोटिवेशन मिलती रही कि हाँ, मुझे पता था बैंक एम्प्लॉय की लाइफ कैसी होती है, मैंने देखा है अपने घर में. तो मुझे उनसे मोटिवेशन मिली, और मुझे शुरू से ही था कि आई वांट टू बी अ बैंकर, एंड टुडे आई एम अ बैंकर. एंड थोड़ा ग्रो कर लूँगी इन प्रॉस्पेक्ट्स में, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं. एंड यस सर. Ma'am, my name is Abhishek Bajpayee. Ma'am, I have started just 12 or 13 months ago. तो जब मैम स्टार्ट किया था मैंने, नॉट सो सीरियस अबाउट दैट, लेकिन जब स्टार्ट किया मज़ा आने लगा. मैम, जब जिस चीज़ में मज़ा आता है फिर आदमी वो करना पसंद करता है. पता ही नहीं चलता था 4 घंटे 5 घंटे रीजनिंग स्पेसिफिकली रीजनिंग सर. जब मज़ा आने लगा तो करने लगे. ये सब मैम सबसे मेन चीज़ ये है अड्डा की, कि मैम फ़िल्टर नहीं है कोई बीच में. सेकंड, फैमिलियरिटी है हम दोनों तरफ से. तो प्लस पॉइंट ये है इस चीज़ का, इसलिए लोग ज़्यादा कम्युनिकेट कर पाते हैं, रिलेशनशिप बन जाती है टीचर्स स्टूडेंट्स में. इस वजह से मैम फिर मज़ा आने लगा तो अब करने लगा. फर्स्ट टाइम मैंने यस मैम, दोनों एक जैसे हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे को समझते हैं, चाहते हैं एक दूसरे को समझना. तो फिर उस वजह से फिर मैंने करना शुरू करा. SBI PO फर्स्ट टाइम मैंने क्लियर कर दिया था प्री, लेकिन मेंस किसी वजह से मेरा नहीं हो पाया, घर में कुछ इश्यू हुए. लेकिन कोई बात नहीं, दिस टाइम मैम 100% दिस टाइम. सर आप मुजफ्फरपुर से आए हैं, आप जरूर कुछ कहेंगे, बहुत दूर से आए हैं मिलने. मेरा नाम प्रकाश सिंह है. अब मैं कुछ तो बोलूँगा सिलेक्शन के बाद ही शॉर्टली, इसी 2022 में. ठीक है, 22 में ही आएंगे, इसके बाद ही हम कुछ बोलेंगे सर. फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज़ ऋतिक. मैंने लास्ट ईयर स्टार्ट किया था, बट कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स रही जिसकी वजह से नहीं हो पाया, 0.5 से रह गया था. बट मेरी शुरू से इंस्पिरेशन सौरभ सर ही रहे, और आगे भी सौरभ सर ही रहेंगे. Hello everyone, my name is Sheetal and I recently started for the preparation of banking exam and I'm aiming IBPS PO this year. Yeah, and at the 24 faculty is very environment friendly and very close to our heart that they understand us, like our mindset. Like Navneet sir said, once I was in childhood I don't understand maths and I also that fear, so I can connect with him. So I have a best teacher. माय नेम इज़ राखी गुप्ता. मैं मैरिड हूँ और मेरा पूरा सपोर्ट जो है मेरे हस्बैंड का ही होता है. मैं उससे पहले मतलब फादर के ही ड्रीम को पूरा करने में लगी हुई थी बस. टीचिंग में एक्चुअली मेरा मतलब खुद का इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन पापा चाहते थे तो इसके लिए फिर टीचिंग की. बहुत सारा टाइम निकल गया, टीचिंग की, जॉब भी की. फिर एक टाइम पे वही गवर्नमेंट जॉब चाहिए थी, तो टीचिंग के लिए उसके लिए वेट करते रहे. वैकेंसीज़ ही नहीं थी कोविड के टाइम पर. तो फिर मैंने खुद ही सोचा कि कुछ और ट्राई करते हैं. तो बैंक में जब मैंने स्टार्ट किया था तो एक मेरी फ्रेंड है, वो SBI क्लर्क सिलेक्ट है ऑलरेडी. तो मैं उसे इन्फ्लुएंस नहीं थी एक्चुअली, मैं खुद ही था मुझे कि टीचिंग में नहीं हो पा रहा है, और मेरा इंटरेस्ट मैथ्स और रीजनिंग था पहले से ही. तो फिर इस वजह से मुझे किसी ने बोला था कि बैंकिंग के सब्जेक्ट्स यही होते हैं तो इसको ट्राई करना, तभी मैंने स्टार्ट किया था. और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही SBI PO मैंने ऐसे ही दे दिया था, मुझे क्योंकि पता भी नहीं था कैसे एग्ज़ाम होता है. और उसके बाद मैंने IBPS PO थोड़ा सा ही सिर्फ 1 मंथ की प्रिपरेशन के बाद दिया था, तो 0.75 से मेरा रह गया था. और ये मुझे जो है अड्डा के लिए है, मेरी फ्रेंड ने सजेस्ट किया था. मैंने उससे पूछा था कि अगर मुझे प्रिपेयर करना है बैंक के लिए तो मैं कौन सी वेबसाइट से करूँ. तो उसने बोला था कि करियर पावर के नाम से होगा. तो मैंने सर्च किया, फिर मैंने यूट्यूब के सेशंस लिए थे, 0 to Hero देखा था, यूट्यूब पे ही देखा था. फिर मैं संतोष सर की क्लास से बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुई थी, तब मैंने अड्डा का महापैक ज्वाइन किया था. माय नेम इज़ शशांक श्रीवास्तव. सर मैंने लास्ट ईयर सितंबर से प्रिपरेशन शुरू की थी, एंड
2 महीने बाद SBI PO एग्ज़ाम था। हाँ, मैंने फ़र्स्ट टाइम एग्ज़ाम दिया। मैंने अटेम्प्ट ज़्यादा नहीं किए, सिर्फ 40 किए थे, 40 क्वेश्चंस, बट मेरे मार्क्स 36 करीब आए थे। सो आई एम हैप्पी कि मैंने जितना अटेम्प्ट किया उससे कुछ कम मार्क्स थे। कंसिस्टेंटली मैं लगा हुआ हूँ वहाँ से, हर एग्ज़ाम्स मैं देता आ रहा हूँ। बीच में कुछ फैमिली इश्यूज़ हुए, मदर मेरी बीमार थी, 2 महीने ब्रेक आया। अभी मैंने RBI का एग्ज़ाम दिया एंड मैंने 88 अटेम्प्ट्स किए हैं उसमें। सो कोशिश ये है कि इस साल कहीं ना कहीं सेटल हो जाऊँगा। Hello everyone, my name is Neha Kumari and I'm a lawyer by profession and I'm masters in law. बट उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे लॉ ऑफिसर बनना है, तो फिर मैंने देखा कि मुझे कहाँ से करना है। फिर मुझे अड्डा मिला, फिर वहाँ पे सबसे पहले मैंने यूट्यूब पे देखा कि मतलब कैसे क्लासेस होते हैं। सबसे पहले मुझे सौरभ सर का क्लास मिला, फिर मुझे अच्छा लगा। फिर उसके बाद मैंने सबसे पहले SO का एग्ज़ाम दिया था, फिर उसमें मेरा क्लियर नहीं हुआ था। तो फिर मुझे ये चीज़ समझ आया कि मतलब कोई पर्टिकुलर बैच आप तभी लेते हैं जब आपका पूरा क्लियर होता है, फिर वो बैच होता है। फिर उसके बाद मैंने फाउंडेशन बैच लिया जिसमें दक्ष, चैम्पियन और अंग्रेज़ी मीडियम और वॉरियर है, मैं वही कर रही हूँ। फिर मैंने सेबी का प्रीलिम्स क्लियर किया है, अभी मेंस का रिज़ल्ट नहीं आया। फिर मैं आगे देख रही हूँ कि इस साल मतलब कुछ तो हो जाए। थैंक यू। और मैं एक बात वापस से बोलना चाहती हूँ, जो मैं उस टाइम बोलते टाइम भावुक हो गई थी कि मतलब मैंने आज तक, मैं मास्टर्स हूँ लॉ में, लेकिन मैंने सौरभ सर के जैसा टीचर कभी देखा ही नहीं है। हेलो मैम, मेरा नाम नेहा है। मैंने अभी 1 मंथ पहले ही प्रिपरेशन स्टार्ट की है। तो मैथ से तो मैं बहुत पहले से फेमिलियर हूँ, क्योंकि मैंने अभी 5 साल पहले कोविड से पहले टीचिंग की है। तो आई एम ऑल्सो मैथ्स टीचर, तो मुझे मैथ से बिल्कुल डर नहीं लगता। और रीजनिंग मेरे लिए थोड़ा सा नया था, तो अभी तक 1 मंथ में मैंने जितने भी सौरभ सर के वीडियो देखे हैं, एक एक कॉन्सेप्ट मेरा 100% क्लियर है। तो मुझे रीजनिंग में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, बस थोड़ी बहुत इंग्लिश में हो रही है, तो बस उसी में थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत है। हेलो सर, मेरा नाम लक्ष्मी है। मैंने स्टार्ट तो अभी स्पेसिफिक जैन से ही करी है, पर मैंने एग्ज़ाम दिया RBI का, ये वाला भी दिया था और पहले भी दिया IBPS, पर वही 0.25 0.5 से रह जाता है प्री। इसलिए अब बिल्कुल फोकस होके लगना स्टार्ट किया है, दोबारा से जैन से स्टार्ट किया है। बैंक महापैक भी लिया हुआ है, तो वही दक्ष, चैम्पियन और उदिशा मैम की क्लासेस ले रहे हैं। बाकी अब की बार करके दिखाएंगे इस बार। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रशिका सिंह। वैसे तो मैं तैयारी काफ़ी टाइम से कर रही हूँ, मतलब है कि मैं क्लियर कर लूँगी, बट मैं किसी को इतना मतलब बताती नहीं हूँ कि मैं तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि रिलेटिव्स होते हैं कि टोकते हैं, तो इस वजह से मैं किसी को बताती नहीं हूँ। तो इसलिए मैं थोड़ा बोलने के लिए भी थोड़ा वो हो रही थी। तो सर काफ़ी टाइम से मतलब प्रिपेयर कर रहे हैं, तो कई बार ये भी होता है कि MSc, मैं साथ में MSc भी कर रही हूँ, तो कई बार क्लैश भी हो जाते हैं एग्ज़ाम। तो बहुत ही बार मतलब प्रैक्टिस अच्छे से हुई है पर रह भी जाता है, तो बुरा लगता है। पर हाँ, ये है कि अब MSc पूरी हो गई है, तो इस साल कर दिखाएंगे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंजलि सरसोनिया। अड्डा से मैं फ़र्स्ट टाइम कैसे मिली, वो ये था कि घर में कुछ मतलब कि सुनाया गया मुझे करियर को लेके, क्योंकि मेरी सिस्टर भी SBI बैंक PO है, और पापा भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। तो कि अपनी सिस्टर से सीखो कुछ, तो किसी एक दिन गुस्से में आके, बस रात का टाइम था, मैंने यूट्यूब पे सर्च किया। शांतनु सर की क्लास चल रही थी उस टाइम, तो मैंने वो देखी फर्स्ट टाइम क्लास, तो मेरे को अच्छी लगी। फिर मैंने डेली देखना स्टार्ट किया बैंकिंग की प्रिपरेशन के लिए। फिर ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ अड्डा को ही देखा, इसके अलावा जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं ना, और भी इंस्टीट्यूट्स वगैरह जो भी क्लास, वो सब देखे मैंने, बट मेरे को सब में बेस्ट अड्डा लगा। उसके बाद मैंने जाके फिर अड्डा का बैंक महापैक परचेज़ किया, और फिर वहाँ से आपके चैम्पियन और दक्ष और आपकी मैम सब की क्लासेस देखी, और फिर अब जस्ट प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया है बुक से आप लोगों की स्क्वांट वगैरह। यस। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मोनिका। और मेरे को अड्डा के बारे में मेरी फ्रेंड ने ही बताया था, अंजलि ने। एक्चुअली सेम कंडीशन मेरे साथ भी है। मेरे ब्रदर और मेरी सिस्टर दोनों एजुकेशन में ज़्यादा मतलब वो इंटेलिजेंट है, तो मेरे को सब यही समझते थे घर में कि मतलब नहीं करती कुछ भी ये वो, तो थोड़ा बोलते हैं घर में भी, वो चीज़ें इफ़ेक्ट करती है। बट फिर
एक दिन सोचा कि नहीं, खाली इतनी बेकार नहीं हूँ कि कुछ ही नहीं कर सकती। आज तक इतना पढ़ा है तो वही चीज़ें आगे भी काम आनी है। तो उसको सोच के मैंने क्लासेस ली अड्डा की। उसके बाद मैं इंस्पायर हुई क्योंकि टीचर्स इतने अच्छे हैं, बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करते हैं। तो आपको उस चीज़ की कोई टेंशन ही नहीं होती कि आपको बिल्कुल कुछ समझ ही नहीं आएगा। तो आपको ज़ीरो से जब 1 बाय 1 सिखाया जाता है ना, तो वो चीज़ें समझ आती है और तब आप में अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, आप आगे चल के ये चीज़ कर सकते हो। तो इस बार मैंने अपने आप को टारगेट दिया है। कंपटीशन मुझे दूसरों से नहीं करना, मुझे खुद से करना है कि अपने आप को मैंने करना है आगे। तो दुनिया से कंपटीशन बाद में होता है, पहले अपने आप से होता है। तो मैं आप सबके वर्ड से ही मोटिवेट होके अब प्रिपरेशन कर रही हूँ और होप करती हूँ कि इस साल हो जाए सिलेक्शन। और थैंक यू आप सबको कि आप इतना इंस्पायर करते हो। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू सर। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंकुश राघव। मैंने बैंकिंग की प्रिपरेशन नवंबर मिड से स्टार्ट करी थी, बट वो स्टार्ट ऐसे करी थी लाइक वो अंडर प्रेशर करी थी। लाइक मैंने अक्टूबर में मेरा बीबीए का रिजल्ट आया था। मेरे पास प्लेसमेंट से 5 to 6 प्लेसमेंट्स थे, लाइक ज़ारा एजुकेशन के, पेटीएम के, बहुत सारे थे मतलब। तो लेकिन जब मैंने फर्स्ट डे एक कंपनी में गया मैं, तो मैंने वहाँ पे ज्वाइन करा, तो मुझे मतलब एक ऐसा लगता ना कि फील मतलब कि नहीं, मेरे लिए मतलब ये चीज़ नहीं है, मतलब कि मतलब कुछ समझ नहीं आया। मेरा जो मेरा ड्रीम था कि मैं प्राइवेट जॉब करूँगा, मतलब बस अर्निंग करनी है, सिंपल चीज़। गवर्नमेंट जॉब मेरा कोई मतलब ये नहीं था कि आगे गवर्नमेंट जॉब में जाऊँगा। बट जब मैंने वहाँ पे मेरे को मतलब ऐसा होता ना, मज़ा ही नहीं आता, मतलब इस तरीके से मेरे को फील नहीं होता कि हाँ मैं आगे इस फील्ड में कुछ कर पाऊँगा अपने लिए। लाइक मुझे ऐसा चाहिए कि लाइक 9 to 5 जॉब्स हो, एक पोजीशंस हो जो रिस्पेक्टफुल पोजीशन हो। तो बस मैं अंडर प्रेशर, बस मैंने अपने फ्रेंड से बात करी कि मतलब क्या हो सकता है, क्योंकि इस टाइम पे जो मेरे फ्रेंड्स हैं बहुत अच्छी अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, जैसे लाइक बैंक ऑफ स्कॉटलैंड में जॉब कर रहे हैं, और इस टाइम मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। उनकी बहुत अच्छी सैलरी है, 40,000 35,000 अच्छी सैलरी है। तो मेरे फ्रेंड ने बोला कि अगर तुझे करना है, मेहनत तो लगेगी उसमें, तो बैंकिंग है जिसके 6 मंथ्स के अंदर तेरा सिलेक्शन हो सकता है अगर करेगा। तो मैंने सोचा कि ठीक है, करना है तो करना है, करेंगे। लेकिन मुझे ये भी नहीं पता था कि उसका सिलेबस क्या है, मुझे ये भी नहीं होता उसकी क्या क्या था। इंग्लिश आती है, मैथ, रीजनिंग और जीए, और कुछ नहीं पता था। और मैथ्स मेरी स्टार्टिंग से ज़ीरो रही है। मेरे पे 12th में मैथ्स नहीं थी, 10th में मैंने मैथ्स पढ़ी ही नहीं, मतलब मेरी ज़ीरो थी। तो मैंने ठीक है करेंगे। तो मैंने मैथ्स के लिए फिर मैंने यूट्यूब से जैसे मैंने सर्च करा कि मैथ्स करनी है, तो उससे पहले शांतनु सर का आया था, तो बस मैंने एक क्लास ली थी। आई थिंक वो रेशो की क्लास थी, सिंप्लीफिकेशन भी नहीं थी। तो मैंने वो पढ़ा स्टार्टिंग से। तो मुझे भी नहीं पता था कि लाइक वो 0 to हीरो कोई बैच है, पूरी प्लेलिस्ट है, मुझे नहीं पता था। जब मैंने वो पढ़ा तो वो थोड़ा वो समझ आने लगा। पढ़ता मैंने पूरी 0 to हीरो पूरी प्लेलिस्ट ख़त्म कर दी। सौरभ सर की पूरी प्लेलिस्ट पढ़ी मैंने, पूरी उसमें से करा। आज भी मैं लाइव सेशन करता हूँ। और उसके बाद मैंने IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम दिया था, लास्ट जो दिसंबर 18 को हुआ था। और मैंने फर्स्ट मॉक टेस्ट लगाया था अपना 7 दिसंबर को, जिसके अंदर मेरे 1.5 मार्क्स थे। बट हाँ, अड्डा से लाइक अगर मैं बोलूँ कि अगर मैंने मैथ सीखी है, क्योंकि मैं ज़ीरो, अगर आप कोई मेरे को अगर अभी क्वेश्चन देना करने के लिए, तो मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन हाँ कि हाँ, एक कॉन्फिडेंस आया जब मैंने 0 to हीरो पूरा बैच कंप्लीट करा, मैथ्स करने लगा। मैं अर्थमेटिक क्वेश्चन सॉल्व करूँ, मैं हैरान था खुद से कि मैं अर्थमेटिक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। मैंने 100 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, तो सिर्फ शांतनु सर की वजह से, सीरियसली। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ कि मोटिवेशन तो मिला होगा ना, मतलब जो कल आप थे उससे आज आप एक कदम आगे ही होंगे, है ना। तो बस जैसे कि मैम ने बोला कि अब अगली बार आओगे तो मिठाई का डिब्बा लेके आना, तो हम लोग को भी यही उम्मीद है, सर को भी यही उम्मीद है कि सब लोग को उम्मीद है कि भाई आप अगली बार आओ तो मिठाई का डिब्बा और सिलेक्शन लेके ही आप लोग आएँ। पूरी टीम की तरफ से आप सभी लोग को ऑल द बेस्ट। और मैं बस यही बोलूँगा कि ऑफकोर्स वो जो लाइन है बस उसको याद रखना। अगर आप अड्डा को याद रखते हो तो उस लाइन को याद रखना कि जिस ऊर्जा के साथ शुरू करते हो बस उससे ही समाप्त करने की क्षमता रखो, विजेता हो, और कुछ नहीं चाहिए। That's all. जैसा कि आप लोग आए हो, तो देखो फॉर्म तो बहुत सारे लोगों ने भरा होगा, है ना, ये तो बट ऑब्वियस सी बात है। फॉर्म यहाँ पर आने के लिए बहुत सारे लोगों ने फॉर्म फिलअप किया होगा, बट सिलेक्शन आप लोगों का हुआ। कहीं ना कहीं कुछ तो काम किया होगा, कोई शक्ति तो होगी जो आप लोगों को यहाँ तक पहुँचाई होगी, है ना। तो अगर वो शक्ति यहाँ तक पहुँचा सकती है तो वो शक्ति आपको वहाँ तक भी पहुँचा सकती है। तो सिमिलर वे में जब आपके माइंड में ये थॉट प्रोसेस चलता है कि मुझे सिलेक्शन पाना ही पाना है, तब सिलेक्शन होता है। सेकंड थॉट नहीं होना चाहिए कि करते हैं तैयारी, होगा, अच्छी बात नहीं हो, चाहिए वाला सीन नहीं है। चाहिए वाला जब माइंड में थॉट प्रोसेस आता है तब सिलेक्शन होता है। और हमारे अड्डा 24/7 की पूरी टीम आपके साथ है सर।
आने के लिए बहुत शुक्रिया। आप लोगों से मिलके हमारे अंदर भी यार एक दैट फीलिंग ऑफ पर्पस, यू नो, वी हैव टू डू समथिंग, वी आर ऑल्सो आफ्टर समथिंग। सो बस लगे रहो बच्चों, एंड वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, वी हैव ऑल लर्नड दिस फ्रॉम आवर वेरी मेंटोर अनिल सर, बंसल सर। सबका एक ही अप्रोच है कि बराबरी का मौका मिलना चाहिए आप लोग को। तो चाहे वो फाइनेंशियल रेस्ट्रेंट्स हों, चाहे वो एकेडमिक हो, चाहे वो कोई भी और तरीके की काउंसलिंग, हेल्प, वॉट एवर यू नीड, हम लोगों को हमारी कंपनी की तरफ से खुली छूट है कि बच्चे को मदद चाहिए तो आप मदद करेंगे। सो वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। बस एक शर्त है कि अंदर से तुम्हें जो कोशिश करनी है, दैट हैज़ टू बी अ वेरी ऑनेस्ट अटेम्प्ट। ऑनेस्ट अटेम्प्ट करोगे तो देन वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू, एंड द बिगेस्ट थिंग इज यू गाइज। ठीक है, ऑल द बेस्ट। जो दिशा मैम ने अभी कहा, नवनीत सर ने कहा, तो आई थिंक उसी में मैं ऐड करना चाहूँगा कि सक्सेस, मतलब हमें ऐसा लगता है कई बार कि जो लोग सेलेक्ट होते हैं उनमें कुछ डिफरेंट होता है, या वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ उनके अंदर मैजिक होता है, बट ऐसा कुछ होता नहीं है यार। जो भी लोग होते हैं सेलेक्ट होते हैं, लाइफ में आगे बढ़ते हैं, बड़ी बड़ी पोजीशन पे पहुंचते हैं, वो सब एवरेज लोग ही होते हैं, राइट, नॉर्मल लोग ही होते हैं। कि एक बस एक जुनून होता है ना कि यार करना है, निकालना है, सिलेक्शन लेना है, वो ही मैटर करता है कि आपके अंदर वो फायर होनी चाहिए। एंड डोंट कंपेयर विद एनीबडी। जो मैम ने कहा बिल्कुल सही कहा, किसी और से कंपेयर मत करो, अपने आप में बिलीव करो कि आप कैपेबल हो, राइट। और आपको देखो, एक फैक्ट ये भी है कि आपको एक सीट चाहिए होती है हमेशा, राइट। और जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बहुत ट्रू है कि जो सेलेक्ट होते हैं कोई उनमें कुछ स्पेशल चीज़ नहीं होती, कोई ऐसा नहीं होते सुपर इंटेलिजेंट पैदा हुए होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ यही होता है कि उनके अंदर एक फायर, एक आग, करना है, निकालना है, दैट्स माई लाइफ, आई हैव टू रीच देयर। और उसके लिए थोड़ा कमिटमेंट चाहिए होता है, थोड़ा सा आपका ऐसा फेज आता है लाइफ में जब आपको बाकी लोगों से खुद को कट करना पड़ता है, नेगेटिविटी से दूर जाना पड़ता है। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं आपसे पूछेंगे, आपको डिस्करेज करेंगे, डिमोरलाइज करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे, वो आपको बार बार बोलेंगे यार बहुत टफ है, इसमें तो गवर्नमेंट जॉब में जाना, छोड़ो तुम प्राइवेट में ही कर लो। या फैमिली के लोग होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं कई बार, तो सबकी बातें सुनना बंद कर दो, अपने आप में बिलीव करो कि यार आप कर सकते हो। और ये मैं आपको बोल सकता हूँ कि आप कर सकते हो। आप ज़्यादातर लोगों ने जो मुझे बताया, जो मैं सुन पा रहा हूँ, आप लोग बहुत क्लोज हो सिलेक्शन के। कोई 0.5 दूर है, कोई 0.75 दूर है, कोई 1 मार्क्स दूर है, यू आर वेरी क्लोज टू इट। माई फीलिंग इज कि बस थोड़ा सा एफर्ट और करना है, थोड़ा सा एक कंसिस्टेंसी के साथ, सब कुछ हटा के, सारा साइड की नॉइज़ हटा दो पूरी, कि कुछ नहीं चाहिए मुझे, रूम में बैठ के बस मॉक टेस्ट लगाओ खूब दबा के, जहाँ जहाँ आपको कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स है वहाँ पे वीडियो देखो, रेगुलर क्लासेस अटेंड करो, सिलेक्शन होगा ही होगा, आप में से ही होगा। एंड आई एम श्योर अगर 1 साल बाद हम देखेंगे तो आप में ज़्यादातर लोग सेलेक्ट हो चुके होंगे। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट एंड वी आर विद यू। आपको हमसे कुछ भी चाहिए, फील फ्री टू रीच आउट टू एनी ऑफ अस इंक्लूडिंग मी, एंड वी विल डेफिनेटली हेल्प यू। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।